हेलो एवरीवन, हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज एक अमेजिंग फैक्ट जानते हैं, कुछ ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ बिना किसी देरी के। तो चलिए देखेंगे आज की इस क्लास में कि बिहार भारत में मुख्यतः भारत देश में 22 भाषाओं का संविधान में चर्चा है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बताया था कि 22 भाषाओं की चर्चा हमारे संविधान में है और 12 अनुसूची के 8वीं अनुसूची में है। तो उसी भाषाओं के आधार पर, उसी संविधान की 22 भाषाओं के आधार पर और आज हम 12 राज्यों के भाषाओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि किस राज्य में कौन कौन सी भाषा जो है कि बोली जाती है। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। तो बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और बात करेंगे अब दूसरे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी हिंदी ही बोली जाती है। और तीसरा यानी कि पंजाब, और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। और सड्डा पुत्र की करिया इधर, ऐसे बोलता है ना पंजाबी। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा दक्षिण भारत के लोग ही अच्छा बोल पाते हैं। ठीक है, वहाँ तो लुंगी उंगी भी एकदम मस्त, एकदम संविधान जैसे। वहाँ के सांसद लोग जो हैं संसद में जाते हैं। संसद में मतलब संसद भवन के सदस्य को, उसमें जो आदमी सब, मेंबर सब, सदस्य जब सब जाते हैं, उस संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद ये भवन हो गया, इसमें बैठने वाला जितना लोग हैं उसको सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें बैठने वाले को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। तो वहाँ लुंगियों पहन के चल जाता है। वहाँ एकदम फैशन ट्रेडिंग है वहाँ। लुंगी जैसे यहाँ हमारे यहाँ फुल पैंट सेट, कोट सेट अच्छा माना जाता है, उसी तरह वहाँ लुंगी को अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट मतलब बढ़ोतरी दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है। याद रखिए और याद करते जाइएगा आप लोग। तमिलनाडु में तेलुगु, तमिलनाडु में तेलुगु। उससे पहले कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। उसके ऊपर पंजाब, पंजाब में पंजाबी भाषा। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और बिहार में हिंदी भाषा। चलिए ऊपर से आते हैं। बिहार में हिंदी भाषा, बिहार में हिंदी भाषा। उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा। उसके नीचे पंजाब, पंजाब भी हिंदी भाषा। उसके नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। और कन्नड़ के नीचे कौन सी है? तमिलनाडु है। कौन है? कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, और उसके नीचे केरल, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे? मलयालम। लिख दें क्या? अच्छा लिख देते हैं। तो बिहार में पहले चले एक बार याद कर लेते हैं, तब लिखाएंगे। तो केरल में कौन सी भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। केरल के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसे WB शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है। आमार सोनार बांग्ला, जैसे वहाँ बांग्लादेश में, उसके बगल में बांग्लादेश है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला, खेला होबो, एकदम खूब अच्छा से बढ़िया से बोलता है। तो पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। और उसके नीचे कौन सा है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? उड़िया भाषा। ये राज्य की राज्यों की राज्य भाषा है। राज्य भाषा नहीं, राज्यीय भाषा। कौन सी भाषा? राज्य बोली जाने वाली भाषा राज्य भाषा। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके नीचे है पश्चिम बंगाल। उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। कौन सी भाषा? उड़िया। उसके नीचे मणिपुर है। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मणिपुरी बोली जाती है।
और असम, असम की बात करें तो असम में असमी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में। ये 7 सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के 7 बहनें, जिसे सिक्किम गैंगटोक उसमें नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर हो गया, और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी राज्य को 7 बहन कहा जाता है। बहनें इसलिए कहा जाता है कि बहन में दोस्ती, मतलब बहनों में मोहब्बत, प्यार मोहब्बत उन भाइयों से अधिक होता है। जैसे 7 भाई है ना, वो 7 भाई आपस में बैठ के गपियाएगा नहीं, एक जगह जाएगा नहीं, लेकिन 7 जब बहन रहती है तो वो बहन एक जगह बैठ के गप करेगी। समझे? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो बहनों में ज़्यादा मतलब लगाव होता है। देखते हैं ना कि आप लोग की फूफी या बहन लोग ये लड़ाई पीट मारपीट करती होगी, तो लेकिन फिर भी सुबह में झगड़ा करेगी, दोपहर में फिर मिल जाएगी। बुआ का पके लोहा खाल देनी, ऐसे बोलती है। तो मारपीट, लड़ाई झगड़े दूसरी तरफ, मुंह फूला फुलवल दूसरी तरफ, लेकिन प्यार मोहब्बत भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो 7 पूर्वोत्तर राज्य में 7 बहनें कहा जाता है उस 7 राज्यों को। तो अब आते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? गुजरात में गुजराती बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम, बिहार में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलिए बोलिए। कर्नाटक में कन्नड़, वहाँ किनारी तट भी है, कन्नड़ किनारी का तट बोला जाता है। तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और केरल की बात करें तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। और उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी, गुजरात में गुजराती, और महाराष्ट्र का आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए हम ये बताते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मराठी। तो चलिए एक बार याद कीजिए। बिहार में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। याद हो गया यहाँ तक? अब तमिलनाडु में तेलुगु, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तेलुगु, केरल में मलयालम, और पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी, और गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इन सभी भाषाओं को आप याद रखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी। पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़, याद आ रहा ना आपको? बिहार में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु में तमिलनाडु में तेलुगु, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, और मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी। असम में आसामी बोली जाती है, असम में आसामी बोली जाती है, आसामी बोली जाती है। असम में आसामी, आसामी भाषा बोली जाती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती ही बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा, गुजरात में गुजराती। और महाराष्ट्र में अंतिम लास्ट मराठा तो बोली जाती है। इस भाषाओं को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में, आपके किताबों में महत्वपूर्ण तरीके से दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर
चैनल बना हुआ है, आप लोग वहां आकर के और बिहार बोर्ड की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप वहां प्राप्त करेंगे। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, जय हिंद।